होने के बाद में ही अंग लिए जा सकते हैं। तो बहुत ही सर्टिफाइड प्रोसेस है, बहुत ही हाईली एक्सपर्ट्स के द्वारा किया जाता है। हर किसी जगह, हर घर पे या छोटे मोटे हॉस्पिटल में नहीं होता है। सिर्फ संभाग में एसएन मेडिकल कॉलेज और एम्स जोधपुर में ये सुविधा उपलब्ध है। ऐसा होने के बाद में परिजनों की सहमति हम लेते हैं, उनसे कंसेंट लेते हैं। जितने भी परिजन उपलब्ध हैं सबका वीडियो कंसेंट होता है और उसके बाद में अगर सबकी सहमति होती है तो फिर जो जीवात्मा है उससे हम अंग लेते हैं। हार्ट है, लिवर है, किडनी है, लंग्स है, ये अंग लेते हैं। और चूंकि लंग्स, फेफड़े 2 होते हैं, किडनी 2 होती है, तो वो 2 रोगियों को नया जीवन देते हैं। तो अगर सहमति होने के बाद में ऑपरेशन थिएटर में जाके ये और अंग निकाल के प्रिजर्वेटिव पैक करके, जो भी हमारा सरकारी सिस्टम है उस हिसाब से, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। जो सरकार का सिस्टम है उस हिसाब से वो उन हॉस्पिटल से पहुंच जाते हैं। वो पूरे भारत में कहीं भी पहुंच सकते हैं जो वेटिंग लिस्ट के हिसाब से। वहां जाके वो अंग उन रोगियों को लग जाते हैं, उनको नया जीवन मिलता है। और अंगदान होने के बाद में जो जीवात्मा है उनकी बॉडी को पूरा पैक करके स्टिचेस लगा के, दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर से वैसे ही दिखते हैं। और बॉडी को अपन रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर देते हैं और उसके बाद रिलेटिव उनका जो भी क्रियाक्रम है, चाहे दफनाना है, चाहे अंतिम संस्कार करना है, वो है सब कर सकते हैं। तो उनके किसी भी तरह के धार्मिक क्रिया में इसमें फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि जाने से पहले वो ऑलमोस्ट जा चुके, जाने से पहले वो अगर अपने अंग दे देते हैं तो 9 से 11 लोगों की लाइफ बच जाती है। यही अंगदान है। कहने का बड़ा सिंपल सा काम है, लोग देह भी दान कर रहे हैं, अंगदान तो बहुत छोटी बात है, लेकिन सामाजिक जागरूकता बड़ी दिक्कत दे रही है। हम जब जाके इस तरह के ब्रेन डेथ पेशेंट हम आइडेंटिफाई करते हैं और जाके जब हम उनके रिलेटिव्स को जब बात करते हैं, तो चूंकि अब आपके घर का जवान बच्चा है, ज़्यादातर ऐसे केसेस में एक्सीडेंट केस होते हैं, जवान बच्चे ही घर के होते हैं, बच्चे बच्चियाँ, तो वो बड़े इमोशनली उस टाइम डिस्टर्ब होते हैं। उस टाइम हम जाके उनको समझाएं कि यार आपके घर का बच्चा है, बच्ची तो खत्म हो गया है, इसके अंगदान कर दो आप, अभी बस सिर्फ सांस से ये धड़कन चल रही है, बाकी खत्म हो चुके हैं। तो उनको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये चीज़ उन्होंने पहली बार सुनी होती है। दूसरा, उनको भरोसा नहीं आता, उनको लगता है कि यार ये तो धड़कन आ रही है ना, ये अभी कहाँ खत्म हो गए। तो उस टाइम को समझाना मुश्किल होता है। और दूसरा, ये सामाजिक मिथ की अगर हम आंखें दान कर देंगे तो अगले जन्म में अंधे पैदा होंगे, किडनी दान कर देंगे तो अगले जन्म में किडनी नहीं होएगी। ये भ्रांतियों की वजह से अंगदान का प्रोसेस सफल नहीं हो पाता है। जब भी कोई ब्रेन डेथ पेशेंट हमारे हॉस्पिटल, कॉलेज में आते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में हम जाके काउंसिल करते हैं, समझाते हैं उनके रिलेटिव्स को, पर बड़ा मुश्किल होता है। कोई 100 को समझाते हैं तो कोई एक फैमिली इस कार्य के लिए तैयार होती है। तो इसीलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं कि ये नुक्कड़ नाटक है, व्याख्यान है, इनके जरिए जितना हो सके हम बार बार और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं ताकि समाज में जागरूकता बने। और यही स्थिति आज से 20 साल पहले ब्लड डोनेशन थी। लोग खून देने के नाम पे बहुत डरते थे, बहुत भ्रांतियां थी, खून देने कमी हो जाएगी, घर में बच्चे पैदा नहीं होंगे, बीमार हो जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। लेकिन अब चीज बदल गई। वो भी ऐसे ही हुआ, धीरे धीरे जब बार बार नुक्कड़ नाटक हुए, व्याख्यान हुए, अखबारों में इतना जागरूकता संदेश आए, तो अब ब्लड डोनेशन को कोई दिक्कत नहीं है। एक आदमी से मांगो 10 लोग आ जाते हैं। तो वो समाज में चेंज आया है। तो निरंतर साक्षरता फैलाने से ही समाज में भ्रांतियाँ दूर होगी। उसी प्रयास में आज नुक्कड़ नाटक का आपके सामने आयोजन किया जा रहा है। तो मैं वीरेंद्र सिंह से आगे कहूँगा कि कार्यक्रम आगे बढ़ाते हुए और नुक्कड़ नाटक करूँगा। थैंक यू डॉक्टर, आपने बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध कराई। मैं इस प्रांगण में हमारे अस्पताल के अधीक्षक मोहन मकवाना साहब का स्वागत करता हूँ।